कोलकाता का आरजी कर अस्पताल आज सवालों के घेरे में है। लेडी डॉक्टर का अस्पताल में रेप और मर्डर केस। इसी केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई है। क्या आरजी कर अस्पताल मर्डर मिस्ट्री का घर है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरजी कर से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। पिछले 22 सालों में आरजी कर अस्पताल से जुड़े कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मौत संदेह के घेरे में है। किसी का मर्डर हुआ तो किसी ने खुदकुशी कर ली। इन रहस्यमयी मौत को लेकर टीवी 9 कोई दावे नहीं कर रहा है। मर्डर या सुसाइड, इसकी जांच का काम एजेंसियों का है और उन्हें ही जांच करनी है। हम सिर्फ आपके सामने वो हैरान करने वाली जानकारी आज रखने जा रहे हैं जिसके केंद्र में आरजी कर अस्पताल है। यानी ये कॉमन पॉइंट है। आरजी कर अस्पताल में पिछले कई सालों से आखिर हो क्या रहा है, ये एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। आरजी कर अस्पताल से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। 22 साल में आरजी कर अस्पताल के 7 डॉक्टर्स की मौत हुई है। जी हाँ, पहली बार ये बड़ी जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। 22 साल में इसी आरजी कर अस्पताल के 7 डॉक्टर्स की जान गई है। 2002 से लेकर 2024 तक एक नहीं, दो नहीं, 7 डॉक्टर्स की मौत हुई है। और आइए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि 22 सालों में 7 डॉक्टर्स की मौत पर आरजी कर अस्पताल की ये मिस्ट्री आखिर है क्या। 10 अगस्त 2002 डॉक्टर सौमित्र बिस्वास की जान गई। ललित मोहन मेमोरियल हॉस्टल में ये रह रहे थे। एनआरएस मेडिकल कॉलेज के पास इनकी बॉडी मिली। सूटकेस में कई टुकड़ों में मिली थी बॉडी। सोनागाछी पोर्नोग्राफी रैकेट की जानकारी का इसे लेकर दावा किया गया। यह था पहला केस। कब का? 10 अगस्त 2002 का। अब दूसरा केस 22 अक्टूबर 2003 का। डॉक्टर अरिजीत दत्ता की जान गई। स्टाफ मेंबर का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। सुसाइड की आशंका व्यक्त की गई। नशे के ओवरडोज की वजह से छत से कूदने का भी दावा किया गया, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। अस्पताल में गड़बड़ी की जानकारी का दावा किया गया था इस केस में भी। अब तीसरा केस घटता है 23 अक्टूबर 2016 को। डॉक्टर गौतम पाल की जान गई। मेडिसिन विभाग के ये प्रोफेसर थे। दमदम के फ्लैट में इनका शव बरामद हुआ। कुछ सबूतों से हत्या के भी संकेत मिले। बताया गया कि वो तनाव में रहते थे। चौथा केस मई 2020 में सामने आता है डॉक्टर पौलमी साहा का। 25 साल की जूनियर डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर इन्होंने अपनी जान दे दी। ज्यादा तनाव होने की बात सामने आई, लेकिन यहां भी मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। ड्रग माफिया अस्पताल कनेक्शन की जानकारी का दावा इस केस में किया गया। अब और आगे बढ़ते हैं। 5वां केस, उससे जुड़ी जानकारी जो हमें मिली है वो ये कि 13 अगस्त 2023 को शुभ्र ज्योति दास, इनका शव बरामद होता है। इनकी मौत होती है। इंटर्न डॉक्टर की ड्रग ओवरडोज से मौत का दावा किया जाता है और इस केस में भी सुसाइड नोट नहीं मिला। यानी इस मौत को भी रहस्यमयी कैटेगरी में रखा जा सकता है। कहा यह गया उस वक्त कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड का शक है। अब छठे केस पर आ जाते हैं। 13 जनवरी 2023 डॉक्टर सायन मंडल, उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान इनकी मौत हो गई। ट्रैकिंग कर रहे थे ये। सांस की दिक्कत से मौत का दावा किया गया। सांस की दिक्कत लेकिन साबित नहीं हो पाई। अस्पताल की गड़बड़ियों की जानकारी का दावा भी इस केस में सामने आया। अब 9 अगस्त 2024 को जो कुछ हुआ उसके बारे में तो हर कोई जानता ही है। किस तरह से एक लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या की जाती है रेप के बाद, और इस केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इन सारे केसेस में, यानी 6 केसेस पहले के और एक केस अब जो कि सामने आया है 9 अगस्त 2024 को, कोलकाता की लेडी डॉक्टर की
हत्या की जाती है और हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है विभत्स तरीके से। इस केस की जो डिटेल्स हैं वो हर किसी को हैरान कर देती और ये साबित करती हैं कि आखिर कोई कितना निर्मम हो सकता है, कोई कितना निर्दयी हो सकता है। लेकिन ये जो डिटेल हमने आपको दी ये पहली बार सामने आई है, यानी एक दो नहीं, अब तक कुल 7 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है जिनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इसी आरजीकर अस्पताल से रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन तमाम केसेस में जो कॉमन कड़ी है वो आरजीकर अस्पताल ही है। हमारे सहयोगी रवि दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे आपको कोलकाता लिए चलते हैं। रवि, ये जानकारी पहली बार देश के सामने आ रही है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से 2002 से लेकर 2024 तक के सारे केसेस हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिए। सबकी कॉमन कड़ी अगर तलाशी जाए तो वो है यही आरजीकर अस्पताल, जो कि 9 अगस्त की वारदात का मेन जो जगह है वही है, यानी मौकाए वारदात है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये तिलोत्तमा का घटना घटी थी उसके बाद हम लोग छानबीन कर रहे थे कि आरजीकर को लेके इतना कुछ क्यों हो रहा है। कोलकाता और पश्चिम बंगाल के जितने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप रहता है, लेकिन जब छानबीन करने के बाद पता चला सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल के केंद्र करके ऐसे 7 डॉक्टर्स, जूनियर प्रोफेसर्स और सीनियर्स, ऐसे 7 मौत हुए हैं जिनको लेके सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आरजीकर हॉस्पिटल में जब ऐसी घटना घट रही है तब इसको लेके इतना बड़ा कुछ कहा जा रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है, सड़कों पे लोग उतर रहा है, रात भर रह रहे हैं। 15 अगस्त को हमने देखा क्या हुआ, लेकिन जो पिछले घटना है जिसका जिक्र हमने अभी अपना दर्शकों से किया है जी, हर बार यही होता है कि कुछ ना कुछ मौत यहाँ पे होती है, छोटी या तो बड़ी, कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, उसका बाद लोग भूल जाते हैं, अपना डेली काम में लग जाते हैं। शायद तिलोत्तमा के केस में भी यही होने वाला है, कुछ दिन बाद ये पूरा केस चप जाएगा और सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, या तो फिर कोई सलाखों के पीछे होंगे, कोई बड़ी नेक्सस आएंगे, फिर पूरा कोलकाता अपने धुन में लग जाएगा। लेकिन सवाल यही है जिसका सवाल उठाने के लिए हम आज ये सारे केसेस सामने आ रहे हैं कि कब ये सिस्टम जो है, जो करप्शन की ये सिस्टम है, ये कब बदल होंगे। क्योंकि डॉक्टर्स से लेके पॉलिटिशियन हर कोई कह रहा है जस्टिस चाहिए। किसके खिलाफ जस्टिस चाहिए? एक व्यक्ति को आप उठाते हैं और कहते हैं कि वही रेप एंड मर्डर का मेन एक्यूज है और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन होते रहते हैं, संडे तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, पुलिस इसने कुछ नहीं किया, अलग अलग वर्जन्स आते हैं इसमें। लेकिन ये जो सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है तिलोत्तमा का केस में ऐसा हो रहा है। 2002 की बात हम कर रहे हैं, उसका पहले हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट रेजिम से हम ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि सिस्टम बदल नहीं होते, कहीं पे कोई विसल ब्लो करने की कोशिश करता है तो उनको मौत का घाट उतार दिया जाता है। हालांकि सही बात है कि इसमें 2 सुसाइड केसेस है, एक अननेचुरल डेथ की केस है, एक मर्डर की केस है, लेकिन ये आखिरकार किस चीज़ के साथ लिंक्ड है ये समझने की जरूरत है, जो कि है बड़ी कोई रैकेट या कोई नेक्सस जिसका विसल ब्लो होने वाला था और जो आवाज ब्लो करने वाले थे उसको रास्ते से हटा दिया गया। बिल्कुल, शक तो यही है। इसमें से कई केसेस में मौत या तो रहस्यमयी कही जा सकती है, या फिर खुदकुशी की बात सामने आ रही है, या फिर मर्डर की बात सामने आ रही है। TV9 भारतवर्ष इसे लेकर कोई दावा नहीं करता इस बात का कि इन सारे केसेस में आपस में कोई कनेक्शन है, लेकिन अगर इन सारे केसेस की कॉमन कड़ी आप तलाशेंगे तो वो है सिर्फ और सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से ही जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, 9 अगस्त वाले केस को ट्रैक कर रहे हैं। कुमार, ये जो जानकारी है ये अपने आप में जांच एजेंसियों के लिए भी कितनी लाभकारी हो सकती है? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसी हॉस्पिटल से जुड़े 6 और डॉक्टर्स की भी जान गई है पिछले 22 सालों में। देखिए, इन सभी में एक चीज़ तो कॉमन है, वो ये है कि सारे के सारे डॉक्टर इसी अस्पताल के हैं। बिल्कुल। और अगर पूरे डॉक्टर की डेथ की बात करें तो उसके बाद जो सामने बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि उनका किसी न किसी समय इस तरह का उनके ऊपर
एक बात रही कि वो विसिल ब्लोअर हो सकते थे अपने अपने अस्पताल में उस समय के लिए। तो अब देखिए अभी का भी जो मामला हुआ है जिसमें कि जो डेथ हुई है उसमें भी यही बताया जा रहा है या इस तरह की बातें हो रही है कि वो लड़की विसिल ब्लोअर का काम कर सकती थी या करने वाली थी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो कहीं ना कहीं इस मामले को शक के दायरे में लाती है। अब अगर आप कनेक्ट द डॉट्स करेंगे तो आपको ऐसा ज़रूर प्रतीत होगा कि एक चीज़ अस्पताल में जो चल रही है वो ऐसा है कि वो माल प्रैक्टिस और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें। इसके अलावा डेथ्स की बात छोड़िए, इसी अस्पताल पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में चोरी वगैरह के भी आरोप लगे हैं और वो काफ़ी बड़ा मामला हुआ था। वो अलग बात है कि वो फाइलों में दब कर रह गया या फिर एक तरह से कह सकते हैं उसकी जाँच उस दिशा तक नहीं पहुँच पाई जिसमें कि कोई कल्प्रिट निकल पाए। तो बड़ा सवाल ये ज़रूर है कि आखिरकार इतना घालमेल क्यों हो रहा है, वो भी किसी खास अस्पताल में, और जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता रवि ने भी बताया कि एक शख्स जिसकी डेथ उत्तराखंड में होती है उसका भी डेथ डिक्लेयर नहीं हो पाया कि आखिरकार उस डेथ के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा है कि वो आदमी भी एक तरह का विसिल ब्लोअर का काम कर रहा था। तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से कनेक्ट करती है कि अस्पताल में कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। शायद यही वजह है, आपने देखा होगा समीर, कि इस बार प्रिंसिपल कहीं ना कहीं एक इसमें आए हैं, लपेटे में आए हैं और तमाम तरह के प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लग रहे हैं। प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है और लगातार 5वें दिन भी प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है। यह जानने की कोशिश कर रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो, यह और बताता है कि जो प्रशासन, जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय सुरक्षा मुहैया करा रहा है, वो नाकाफी है, जिसकी वजह से संभवतः इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और प्रिंसिपल के खिलाफ भी केस कब दर्ज किया जाता है? जब इस केस की पूरी जांच जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर की जा चुकी है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेकर सुनवाई करने वाला होता है, उससे ठीक पहले प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया जाता है। जबकि वित्तीय अनियमितताएं इसी हॉस्पिटल में पहले से थी, 2021 से थी, इसकी जानकारी हर किसी को थी, यह भी पता चल रहा है। बहरहाल आरजी कर अस्पताल से जुड़े डॉक्टर तपस बिस्वास एक बड़ा दावा कर रहे हैं, रेप और हत्या बड़ी साजिश का हिस्सा है, यह कहा है डॉक्टर तपस ने। कोई बड़ा खुलासा करने से पहले मारा गया, डॉक्टर तपस कह रहे हैं। आरजी कर अस्पताल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात भी डॉक्टर तपस की तरफ से की गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत गंभीर चीज है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रिंसिपल के साथ, मतलब एक्स प्रिंसिपल के साथ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ बाहर के डॉक्टर्स हैं और 5-7 जूनियर डॉक्टर्स हैं। इन लोग एक सिंडिकेट चला रहा है। किस चीज का सिंडिकेट? पूरा करप्शन, पूरा ये मल्टीप्रॉन्ग्ड है। पता नहीं ऑर्गन की उसके बारे में सुना कि बॉडी का रजिस्टर मेंटेन नहीं होता था। पोस्टमार्टम और मॉर्ग में मैं सुना ऐसा रजिस्टर नहीं मेंटेन होता है। लेकिन सिंडिकेट, दवा प्रोक्योरमेंट, मशीनरी प्रोक्योरमेंट, ये सब में एक है। दूसरा है आपका स्टूडेंट्स लोग को फेल करना, जो उनको पैसा नहीं देगा स्टूडेंट्स को फेल करना। तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका डॉक्टर तपस की तरफ से भी जताई गई है। प्रिंसिपल का क्या रोल था, इसे लेकर वो भी कई गंभीर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता मामले में टीवी 9 के खुलासे पर बोले बीजेपी के सांसद समीक भट्टाचार्य, डॉक्टर बड़ा खुलासा करने वाली थी। 2002 से बहुत सारे अननेचुरल डेथ के मामले सामने आए हैं। खुलासा करने वाले कई डॉक्टर इससे पहले भी मारे गए हैं, ये कहा है समीक ने। जहां तक आरजी कर हॉस्पिटल का सवाल है, 2002 से बहुत सारे अननेचुरल डेथ हुआ है, सुसाइड हुआ है। ऐसा बहुत सारे डेथ है जिसका कोई कारण डॉक्टर्स भी बता नहीं सकते। ये कोई स्ट्रेन इंसिडेंट नहीं है, ये कोई ऐसा केस नहीं है जो कोई नशाग्रस्त होकर के उसको रेप किया और मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं है। वो भी किसी रैकेट के बारे में उसको शायद कुछ जानकारी मिला था, कुछ चीज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था। बात महिला सुरक्षा का नहीं है, ये एक सोचे समझे साजिश का शिकार है।
तो समीक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी बात हमने आपको सुनाई। इसके अलावा डॉक्टर की बात भी हमने आपके सामने रखी। हर कोई ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, रवि दत्ता, कि कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर बड़े पैमाने पर कुछ ऐसी गड़बड़ियां नजर आ रही थी जो कुछ लोगों की नजर में थी। आने वाले वक्त में वो विसल ब्लोअर का काम कर सकते थे, यानी वो जानकारियां पब्लिक कर सकते थे। इसलिए ये जो ताजा कांड सामने आया है उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है। इस बात की आशंका का इजहार किया गया है। सीबीआई और इससे पहले कोलकाता पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो इस एंगल पर जांच हुई भी या नहीं? देखिए, थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्टर तापस ने जो कहा, उनका बात अगर आगे आप सुनेंगे तो उनका जो अफसोस है अंदर, वो आपको समझ में आएगा कि यही आरजी कर हॉस्पिटल है जहां पे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो कि भारतवर्ष का सबसे बड़े डॉक्टर्स में गिना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी थे, वो यहाँ के स्टूडेंट्स थे। मतलब इतना हाई क्लास में था। फिर आगे आज से 6-7 साल पहले आरजी कर पूरा देश का टॉप जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें गिने जाते थे। लेकिन उसके बाद अपना स्टैंडर्ड यहाँ ऐसा गिरा कि जो केसेस की बात आप कर रहे हैं, ये केसेस के कितने छानबीन हुए, कितने आरोपी यहाँ पे गिरफ्तार हुए, कितने आरोपी को दोषी की सलाखे के पीछे यह कहा गया किया गया, इसको लेके कहीं सवाल है। कि इसका कारण यह है, जब आज हम टाला थाना पहुंचे थे बात करने के लिए पुलिस से, तो कहा गया वो एडिशनल ओसी नहीं है, आप थाने के अंदर नहीं जा सकते। तो बाहर हम जब खड़े थे वहीं पे लोगों के, थाने के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत हो रहे थे और वो कैमरा देख के सीधा सीधा दूसरे तरफ अपना मुंह कर ले रहे थे। तो ये जो सारे केसेस हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, इसका कारण यह है कि एक डॉक्टर बनाने में बहुत सारे खर्चा होते हैं, बहुत सारे उनके पीछे मेहनत लगती है। अब 20 साल में 7 डॉक्टर्स की अगर मौत हो जाते तो वो कॉलेज के लिए, राज्य के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी हानि है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अस्पताल शक के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। क्या था जिसकी पर्देदारी थी, ये है बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और कोलकाता रेप केस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। उसके सदस्य डॉक्टर सौमित्र रावत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौमित्र, आप भी लगातार मीडिया में खबरें देख रहे होंगे। टीवी9 भारतवर्ष ने भी अभी ये खुलासा किया है, ये जानकारी अपने दर्शकों को दी है कि एक नहीं, दो नहीं, 2002 से लेकर 2024 तक 7 डॉक्टरों की मौत हुई है जिनका ताल्लुक इसी हॉस्पिटल से था। बतौर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य, बतौर नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर, अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी? आगे टास्क फोर्स अपना जो काम है वो कैसे आगे बढ़ाने वाली है? जी डॉक्टर रावत, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, जो हमारा नेशनल टास्क फोर्स का मैंडेट है वो 2 चीजें हैं, क्योंकि जो हम कमेटी वाले हैं हम लोग 2 चीजों पे गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन देंगे। नंबर 1 इज प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल, एंड दूसरा है कि हम नेशनल प्रोटोकॉल बनाएं जो कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो डिग्निफाइड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन में करें। और इसमें डॉक्टर, नर्सेज, जूनियर डॉक्टर्स एंड एलाइड मेडिकल प्रोफेशन वो सब होने चाहिए इसके अंदर। जी डॉक्टर रावत, इस केस को देखते हुए और अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसे एनालाइज कर आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिसे छुपाने की कोशिश की गई। तमाम जो बड़े लोग हैं, सांसद हों या फिर बड़े डॉक्टर्स हों, वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई आरजी कर अस्पताल में कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ ऐसी गड़बड़ियां थीं जिसका पता कुछ लोगों को चल गया था। वो आने वाले वक्त में विसल ब्लोअर के तौर पर आगे आ सकते थे, उन जानकारियों को पब्लिक कर सकते थे। इसलिए मर्डर के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है। देखिए, इस बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वहां का कुछ आइडिया नहीं है जी। लेकिन ये है, ये सिस्टमिक फेलियर है। अगर कुछ भी गड़बड़ियां हैं और अगर वायलेंस होता है
और डिग्निफाइड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं है, तो वहाँ के जो भी डीन हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या डायरेक्टर हैं, उनको इस पर पूरी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए वर्किंग प्लेस जो है वो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के मन में, मेडिकल स्टाफ के मन में एक असुरक्षा की भावना है, बहुत कुछ है जिसे बदला जाना चाहिए? आखिरी सवाल सर। हाँ जी, बिल्कुल बदला जाना चाहिए। समीर जी, मैंने 17 साल इंग्लैंड में काम किया है और वहाँ की भी मुझे वर्किंग कंडीशन मालूम है। मैं वहाँ पर सर्जिकल ट्यूटर था रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड का, और जितने भी सर्जन्स थे, ट्रेनी सर्जन्स, उनकी टीचिंग, ट्रेनिंग, वर्किंग कंडीशन कि उनको सेफ वर्किंग कंडीशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई वायलेंस तो नहीं है उनके अगेंस्ट, ये सब हम लोग बहुत बारीकी से देखते थे। और वही सब चीजें हम लोग अपने सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं। एंड सर गंगाराम हॉस्पिटल इज द लार्जेस्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जी। और हमारे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन ट्रस्ट हैं, वो सारे, अगर कोई भी एक कंप्लेंट आती है, वो हमारे सब लोग देखते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं। हमें बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कंप्लेंट आई और आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। अगर हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर्स वी आर ट्रेनिंग। जी बिल्कुल। रावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और डॉक्टर रावत उसका हिस्सा हैं। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने जिस गंभीरता से इस पूरे मसले को लिया है और एक वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए अलग अलग अस्पतालों में बदला जाए, उसको बेहतर किया जाए, इसकी कोशिशों के तौर पर, बड़ी कोशिश के तौर पर नेशनल टास्क फोर्स के गठन को भी देखा जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत कुछ बदलेगा, कम से कम इस केस के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर की कर लेते हैं, जहां 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले में जमकर आज हंगामा हुआ है। बदलापुर केस में सरकार की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है। 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस केस में बड़ी कार्रवाई हुई है, सरकार काम कर रही है, लेकिन पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस को। आज परिजनों की तरफ से जबरदस्त हंगामा हुआ है। 2 बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी से लोग आहत हैं। पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। इसे देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे के ऑफिस से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। सीएम ने आश्वासन दिया है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। इस बीच सीएम शिंदे ने ठाणे कमिश्नर से फोन पर बात की। हालात को देखते हुए ठाणे पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर भी बदलापुर पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पे जो कलम लगाए हुए हैं वो पॉक्सो के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले में महाराष्ट्र के ठाणे में जबरदस्त बवाल हो रहा है। गुस्साए लोग आज सुबह स्कूल में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। बदलापुर में 2 बच्चियों से दुष्कर्म के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पूरे शहर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। बवाल इतना बड़ा कि बड़ी संख्या में लोग स्कूल में घुस गए और तोड़फोड़ कर दी। देखिए किस तरह से गुस्साए लोगों की भीड़ स्कूल में घुस गई, सामने जो कुछ भी मिला तबाह कर दिया। आक्रोशित महिलाओं का ये हुजूम खिड़कियों के शीशे तोड़ रहा है, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग क्लासरूम के अंदर भी हैं। वे डेस्क बेंच पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मौके पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए वो खुद बैकफुट पर नजर आ रही है।
इसी स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ एक स्वीपर ने दरिंदगी की थी। आरोपी स्वीपर तो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और लोगों का गुस्सा सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रहा। आज पूरे दिन बदलापुर में जमकर बवाल मचा। लोगों ने रेल सेवा भी ठप कर दी। सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए, खूब हंगामा किया, पत्थरबाजी की। गुस्साए लोग दोषी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। वे स्कूल प्रशासन के रवैये पर भी नाराज थे। रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस हटाने पहुंची तो वो उग्र हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे लोग ट्रैक से पत्थर उठाकर फेंक रहे थे। इसमें महिलाएं और बच्चियां भी शामिल थी। भीड़ का ये रूप देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए, वो पीछे हट गए। इस हंगामे और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए, कई महिलाओं के सर फूट गए। रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रेनों की आवाजाही कई घंटे तक ठप रही। यूपी और बिहार से आने वाली कई ट्रेनें अलग अलग जगहों पर रुकी रही। हालात को देखते हुए रेल प्रशासन ने 10 से ज्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार किसी तरह से हालात को संभाला गया। इस समय बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवानों और अफसरों को स्टेशन पर तैनात किया गया है। तो आपने देखा कैसे लोगों ने रेल सेवा को ठप कर दिया। आज दोपहर बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हालात कैसे थे, देखिए संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। तस्वीर सबसे पहले बदलापुर रेलवे स्टेशन की आपको दिखा देते हैं। आप सामने देखिए यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा है और नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है ढिलाई बरती गई है। स्कूल प्रशासन लगातार जो है आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा था। जो है एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही थी। जब पीड़ित परिवार वहां पर एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में गया तो वहां पर जो है एफआईआर दर्ज करने के बजाय जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने 12 घंटे तक उन्हें बैठा के रखा। इस वजह से लोगों में नाराजगी है। सुबह 9 बजे के आसपास से रेलवे ट्रैक जो है वो बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो है रेलवे ट्रैक पर साथ साथ में प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं बड़ी संख्या में खड़े हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए। हालांकि इन लोगों को हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लगातार बातचीत किया जा रहा है क्योंकि रेलवे सेवा बाधित है। लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से जो है इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वो प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे। और रेलवे ट्रैक पर उतरे लोग दोषी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। सबका कहना है कि आरोपी को फांसी होना चाहिए। यहाँ पर आप कितने घंटे से यहाँ पर खड़े हैं? सुबह से हम लोग इधर हैं। 6:30 बजे सुबह आप लोग स्कूल भी गए थे, स्कूल में भी लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हटाने की कोशिश कर रही। स्कूल के इधर भी कितना किया उन लोगों ने। पुलिस आप लोगों को हटाना चाह रही है? हाँ, हटाना चाह रही है। लाठीचार्ज करने वाली थी, फिर पब्लिक ने पत्थर उठा के मारा तो पुलिस भाग गई। कब तक यूं ही बैठे रहेंगे, क्या चाहते हैं? तक हम लोग को निर्णय मिलता है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि हाँ हम उन्हें फांसी दे देंगे, इतने दिन में हम लोग फांसी की सजा दे देंगे। समय सीमा तय हो, डेडलाइन तय हो, डेडलाइन तय हो या फिर डिक्लेयर करे कि हाँ हम लोग फांसी देंगे और राइटिंग में चाहिए कि हम लोग उनको फांसी की शिक्षा ही देंगे। कहाँ पर मारा गया? पुलिस में? स्कूल में बहुत जन को, लेडीज को मारा गया है, इंजर्ड बहुत हुए हैं, पकड़े भी बहुत है हम लोग के। बॉम्ब पण फेंक ले, जो फैलते हैं ना अश्रु बॉम्ब फैलते हैं, वहाँ से इफेक्ट होता है, आग जलने लगी वगैरह, वो सब किया। लेडीज कांस्टेबल ने लेडीज लोगों को भी अंदर लेके मारा है। कोई भी जो ट्रस्टी है वो सामने ही नहीं आ रहे बताने के लिए कि क्या मैटर है। वो उसी टाइम आते थे ना तो इतना होता ही नहीं था। वो अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड में कोर्ट का फैसला, सभी 6 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ये उन्हीं 18 लोगों में शामिल दोषी हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा कॉलेज की लड़कियों से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी फैलाई थी। दरअसल अजमेर के चर्चित ब्लैकमेल कांड में आज फैसला आ गया। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को दोषी माना है। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 में आज ये फैसला आया। सभी आरोपियों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। सभी 6 अभियुक्तों को, जिसमें नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और नसीम उर्फ टार्जन और इकबाल भाटी जो थे, उन सभी को दोषी माना गया है और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपए अर्थदंड भी दंडित किया गया है।
जो टोटल 30 लाख रुपए जो जुर्माना इनसे वसूल किया जाएगा वो प्रत्येक पीड़ितों में बराबर बांटने का भी माननीय न्यायालय ने आदेश सुनाया है। मामला साल 1992 का है। अजमेर के रेप और ब्लैकमेल कांड से पूरा देश सन्न रह गया था। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे। 9 को पहले ही सजा मिल चुकी है, 6 को आज सजा मिली। एक आरोपी अभी भी फरार है। वहीं एक आरोपी खुदकुशी कर चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है। एक स्थानीय समाचार पत्र के जरिए स्कैंडल का खुलासा हुआ था।